हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इन दिनों थर्ड ग्रेड को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं शायद आपको डाइवर्ट कर रही हैं। आप अच्छे से मन लगाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल है कि कितने पदों पर आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, आगे जाएगी, क्या होगा। आप एक बात ये बताइए, ये सब बातें होंगी तब होंगी, क्या हमें हमारी तैयारी पर फोकस नहीं करना चाहिए। आज मैं दो टूक शब्दों में बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ये सब बातें एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए कि एग्जाम कब होने वाली है, आगे जाने वाली है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है और साथ ही साथ इस एग्जाम में कितने पद रहने वाले हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि एग्जाम जो है वो जनवरी 17 से लेकर 21 तक होने वाली है, कि जनवरी में एग्जाम कंफर्म किया गया है। यही है हमारे सामने बात। अब जो बातें सामने आती है उसमें कहा जाता है कि भाई पद बढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम जो है वो आगे जाएगी ना जाएगी वो बात की बात है। हमें क्या सोचना चाहिए एज ए टीचर, जो हम बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हैं, हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। आपको मैं करंट एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जून में ही गया है अभी। आपने उसके बारे में सुना होगा। क्या थी उसके बारे में डिटेल? यही थी कि जून में पेपर नहीं होगा। आंदोलन हो गया, धरने पर बैठ गए। लास्ट 5 डेज तक यही चल रहा था कि एग्जाम नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स का माइंडसेट इतना गड़बड़ा गया कि बच्चे सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम और मिल रहा है, तैयारी उन्होंने धीरे कर दी। जो अच्छा करना चाहते थे, जो अच्छा कर सकते थे, उनका भी ध्यान उससे भटक गया और वो जो जैसा कर सकते थे वैसा नहीं कर पाए। यही एक मैं रीजन मानती हूँ उन थोड़े से स्टूडेंट्स का जो कि वाकई में काबिल भी थे और कुछ कर भी सकते थे, लेकिन इस थोड़े से डाइवर्ट और थोड़ा सा ये माहौल जो उनके सामने आया उसकी वजह से प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाए अपनी स्टडी में। और हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या था, जून में उसी तारीख पर उसी दिन एग्जाम हो गए। जिन्होंने अपने आप को फोकस रख करके पढ़ाई की थी उनका थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अदरवाइज जो इस चीज से परेशान थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं हुआ और उनके सामने यही सोचने को रह गया कि अब फिर से मुझे तैयारी करनी है। और जब आप ये बात फील करेंगे कि मुझे केवल ये सोचना चाहिए कि जनवरी की 17 से 21 तारीख के बीच में मुझे एग्जाम देना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपकी लाइफ को बदलने के लिए। कैसे? कि आप जितनी मेहनत करें उस दिन को सोचकर करें कि कुछ भी हो जाए मुझे उस दिन के लिए तैयारी करनी है। उस दिन मेरे थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है, उस दिन मैं थर्ड ग्रेड टीचर बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं और जिस दिन हमारा एग्जाम होता है एग्जैक्टली उसी दिन हम हमारा रिजल्ट लेकर घर घुसते हैं ना। कैसे कैसे कंफर्म करेंगे ये बात? आपका मन कहता है उस दिन कि आज पेपर ऐसा हुआ है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और पेपर में अगर कोई खराबी है, पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपका मन अपने आप कह देगा कि भाई तुझे दोबारा से तैयारी में लगना होगा। हाँ, माना आप घर आकर 10 एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसी कट ऑफ जाएगी, उसके बाद देखेंगे। फिर आप जब रिजल्ट आता है तो ये कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई चली गई, मुझे ये सोर्सेज नहीं मिले। वो एक्सक्यूज प्रवृत्ति तो हमारी है, हम देंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारा मन कहता है ना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो उसी दिन कह देता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज जितना टाइम बचा है उस टाइम का सदुपयोग करो। इन छोटी छोटी बातों में उलझकर मत रहो। माना ये बातें बड़ी हैं, लेकिन आप इन्हें एक पॉइंट तक ही सोचो कि हाँ पद बढ़ेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ सेलेक्ट होंगे, थर्ड ग्रेड में लगेंगे। लेकिन जो वक्त के साथ होना है वो होगा, हमारे सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। हम केवल ये कर सकते हैं कि एज ए थर्ड ग्रेड टीचर हम क्या बेस्ट करेंगे।
हम कैसे थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे, हमारी अभी सोच वो होनी चाहिए। और इसका जो सीधा सीधा रास्ता जाता है ना, वो हमारी तैयारी से होकर जाता है। तैयारी के लिए आप सभी के सामने समय दिख ही रहा है, कितना कम समय, 3.25 महीने, यानी कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 80 दिन में से भी अगर मैं 20 दिन आपके डाइवर्ट होने के निकाल भी दूं, तो आप मात्र 60 दिन मानकर चले। मैंने पहले भी कहा है, 2 महीने की रणनीति में भी अगर आप फुल ऑन फोकस कर लेते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। माना यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, प्रॉपरली थर्ड ग्रेड की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतने ज्यादा क्वालिफाइड बच्चों में से वो जो अभी पद चल रहे हैं, उस अनुसार बात करूं तो 7,500 बच्चे वो होंगे जिन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित रखा, साथ ही साथ वो जानते हैं कि उनकी लिमिट क्या है। वो ये नहीं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो करना है। जिस दिन आप इस उधड़बुन से निकल जाएंगे ना, आप सेलेक्ट हैं। आप ये बताइए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर अभी तक आपका एक रिवीजन नहीं हुआ है, आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए अब रिवीजन का सोच रहे हैं, मतलब आपकी कंडीशन इस समय क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम हमारा सिलेबस हो गया है, हम रिवीजन चला रहे हैं, या फिर मेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, मैं सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, या फिर आपका जो पीवाईक्यू वाला चल रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बताइएगा। क्योंकि हम लोग वो जो मेन काम है उससे भटक चुके हैं। हमें अपने टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट्स क्लियर करने हैं। वहां जब हम एग्जाम देने बैठेंगे, ये माइंड सेट हमारे साथ जाएगा और उसी से हमें वहां पर जवाब देने हैं। ये बातें साथ नहीं जाएंगी, ये एक्सक्यूज साथ नहीं जाएंगे कि ऐसा चल रहा था, ऐसा माहौल था, मैंने सोचा था कि एग्जाम अभी नहीं होगा, मुझे बहुत समय मिलेगा, मैं बाद में प्रिपरेशन करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वो करूं। तो ये एक्सक्यूज आप अपने आप को छुपाने के लिए देते हैं, और ये एक्सक्यूज कहीं ना कहीं हमें डुबो देते हैं। तो प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट है कि इन दिनों हमें फोकस किस पे करना है कि जनवरी में मेरा पेपर है, उसके लिए मेरा सिलेबस अगर कंप्लीट है तो मैं रिवीजन स्टार्ट करूं, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसे डेडलाइन देते हुए 10 से 15 दिनों में मुझे खींचतान करके एक बार कंप्लीट करना है। और एक बात मैं आपको आज फिर से क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी आपसे कही है कि जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है बहुत लेंथी सिलेबस है। आप उसे पॉइंट टू पॉइंट जितना आपके पास मटेरियल है बस एक बार उतना पढ़ लीजिए, ज्यादा डीपली मत जाइए। डीपली जाने का समय आपको तब मिलेगा जब आप एक बार प्रॉपरली सिलेबस करते हुए उसका रिवीजन कर लेंगे। इसीलिए एक बार सटीकनेस के साथ देखो। एक और मेन बात मैं आपको बताती हूँ, कई बार मुझे ये स्टूडेंट्स में देखने को मिली है, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को आज तक अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, तो मैंने उनसे कुछ बातें सीखी हैं, शायद ये आप में भी हो। हम क्या सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी बुक है, मतलब ये इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, और इस सिलेबस को मुझे पढ़ना है। हे भाई, कैसे होगा, ये कैसे पढ़ी जाएगी, मतलब इस डर में वो पढ़ना छोड़ देते हैं। मतलब ये है मेरे कहने का कि आप सोचते हैं इतना बड़ा टॉपिक, भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे तैयार करूं, जबकि हमें ये सोचना है कि बस अभी तैयार करना है। कितनी बड़ी बुक है इससे कोई मैटर नहीं है, मुझे बस इस टॉपिक पे फोकस करना है। ये कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा, और धीरे धीरे करके मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो आज मैं जब पढ़ने बैठूं तो मुझे इस टॉपिक को प्रॉपरली तैयार करके उठना है। मतलब कि मुझे ऐसे नहीं सोचना कि ये पेज तैयार होगा तभी मैं दूसरा पलटूं, ऐसा वाला नहीं करना है। ये बहुत टाइम खपाता है। अब में से भी बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट रहती है कि मैम हम एक टॉपिक को पता नहीं 2-2 दिन तक चला लेते हैं, वो कंप्लीट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में एक डर है कि पहले इस पेज को रटूं, इस पेज को तैयार करूं, शब्द तो मतलब ऐसे जो वर्ड्स लिखे हैं ना एज इट इज मेरे माइंड में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये तब होता है जब आप एक ही बिंदु को बार बार रिवाइजेशन में लाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सडनली एक पेज को ही आपने 10 बार पढ़ लिया, वो नहीं कह रही मैं। आपसे ये कहना है कि एक टॉपिक को जब आप प्रॉपरली तैयार करते हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये 4 पेजेस का एक टॉपिक मानकर चलते हैं कि ये एक 4 पेजेस का टॉपिक है, तो आपको करना ये है कि यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और जितना है उसे समझते हुए एक बार प्रॉपरली 4 पेजेस है तो आधा घंटा पौन घंटा में मुझे पढ़ना है, समझना है, या टाइम बाउंड कर दिया। अब इसे जब आप समझ रहे हैं, जो भी आपने अंडरलाइन बिंदु किए हैं उन्हें फिर रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो वहीं पे बैठे बैठे कि ये क्या है, हाइड्रो एक्सिलीन है, ठीक है, ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन है। मतलब ये शब्द जो हैं, ऐसे आपके भी शब्द होंगे बहुत सारे, ये बहुत सारे शब्द जो हैं मुझे समझने हैं, इनके फॉर्मूलाज देखने हैं, इनसे रिलेटेड स्टोरीज जाननी है, तो फिर आप उन पे काम करो। और जब ये आज का इतना काम हो जाए, इस टॉपिक को छोड़ो, नेक्स्ट डे इस टॉपिक को फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। ऐसा करने से वो टॉपिक मजबूत होता है, ना कि ऐसा करने से कि आपने एक टॉपिक को पढ़ने में ही 2 दिन लगा दिए तो बाकी टॉपिक कब तैयार होंगे। आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अभी करना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों में उलझे रह गए तो लाइफ में जो परिवर्तन रियल होने हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आज से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने पढ़ने पर फोकस करें, अपने सिलेबस को बर्डन बनाने के बजाय रोज टॉपिक्स ले, उनका टाइम बाउंड करें कि आधे घंटे में ये टॉपिक मुझे एक बार पढ़ के बिल्कुल क्लियरली तैयार करना है। इसके अंडरलाइंस को मैं अपने जब भी फ्री टाइम होगा तब बार बार रिवाइज करूं, इसकी मेन पॉइंट्स को अपने मस्तिष्क में जगह दूं और ये टॉपिक तैयार होते ही सडनली कुछ देर बाद रेस्ट करते हुए मुझे सेकंड टॉपिक लेना है। मतलब दिन के मिनिमम 3 से 4 टॉपिक मुझे खींचने हैं। आप अपने आप को जितना फोर्स करोगे, जितना जिम्मेदार बनाओगे, उतना ही अधिक आपका ये काम इजी होगा। आप बस बर्डन 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 मतलब बात को हवा बना के अपने मस्तिष्क पे बिठाते हैं। अरे भाई मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करूं, अरे भाई इतना सिलेबस है, अरे भाई मैंने तो ये कोचिंग ले ली, ये कर लिया, टेस्ट सीरीज है, PYQs है, मैं क्या करूं। क्यों इतना बर्डन लेना, करना हमें है, हमें ही करना है, हमें ही समझना है, हमें ही इस मस्तिष्क में डालना है, तो क्यों। तो फिर आज से एक नई शुरुआत कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए और प्लीज जनवरी तक ये बातें बिल्कुल ना सुने, इतने पद आ रहे हैं, इतनी एग्जाम आगे जा रही है, नोटिफिकेशन अब आया है, ये हो रहा है। जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन जाके फॉर्म भर दीजिएगा, अपने आप को एग्जाम में बिठाने लायक बना लीजिएगा और जिस दिन एग्जाम की फाइनल डेट है उस दिन जाकर आप एग्जाम देकर आइएगा। देखो जनवरी में होता है बेस्ट है, हमारी तैयारी प्रॉपर रहेगी तो हम एग्जाम देकर आ जाएंगे। और अगर उस समय हमें पता चलता है 5-10 दिन पहले ही ये बात सामने आएगी कि भाई एग्जाम आगे जा रही है, मतलब दिसंबर तक आपको ऐसे ही रोड़े रखेंगे कि हाँ भाई जो एग्जाम है वो जाएगी जाएगी जाएगी, और आप इन 2-3 महीनों की जो पढ़ाई है वो खराब कर लेंगे। और जो समझदार बच्चे होंगे वो इन दिनों तैयारी कर लेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा और कंपटीशन 0 हो जाएगा ना। क्लियर समझ गए इस बात को। तो आप दिसंबर तक इन बातों में ना उलझें और अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दें। जनवरी में जाकर के ये बात क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाता है तो हमें और पढ़ने का समय मिलेगा, हम प्रॉपरली पढ़ाई करते हुए फिर से टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज करते हुए और अच्छे से एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन कर पाएंगे। और जैसा कि मुझे लग रहा है, मैं अपनी एक राय रख रही हूँ आपके सामने कि जैसा फर्स्ट ग्रेड के साथ हुआ कि एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद कुछ ही दिन बीते और नए एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया। मुझे लगता है अगर 3rd ग्रेड का यहाँ पर सीटें नहीं बढ़ी, अभी नवंबर में इसके लिए फॉर्म निकल गए, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ गया, तो जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। जब नई वैकेंसी, जैसे आप एग्जाम देके फ्री होंगे आपके सामने नई वैकेंसी ला दी जाएगी, उसमें वो DPC वाले पद भी होंगे, नए पद जोड़ दिए जाएंगे और वो सभी पद एक नई वैकेंसी के रूप में आपके सामने होंगे। फिर से रीट होनी है और फिर से 3rd ग्रेड होना है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें, सरकार ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर सोचा है और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी। जनवरी में पेपर आप मान के चलें, आगे जाता है तो समय आपको मिलेगा। और जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि एग्जाम समय पर हो जाएगा और आपको नई वैकेंसी के रूप में एक और 3rd ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के साथ ये हुआ है, 2nd ग्रेड के साथ ये हुआ है, तो 3rd ग्रेड पीछे कैसे रहेगा। 3rd ग्रेड में भी यही देखने को मिलेगा। DPC अभी कंप्लीट हुई नहीं है, DPC का मामला अभी चल रहा है, तो उसके बारे में तो आप सोचिए ही मत।
तो आपको कुल मिलाकर अपनी तैयारी पे फोकस करना है। इस राजनीति वाले माहौल में आपको नहीं आना है। आप एक स्टूडेंट की तरह प्रॉपरली पढ़िए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और ये मानकर चलिए कि जनवरी में मुझे पेपर देना है। आगे की कहानी जो भी रहेगी उसे मैं कबूल करूंगा और आराम से अपने लिए आगे की राह बना लूंगा। बस नजर रखनी है कि नोटिफिकेशन आया है या नहीं। बस नोटिफिकेशन आते ही आपको फॉर्म वगैरह का जो भी शेड्यूल दिखता है उस समय आप फॉर्म भर कर आ जाइए। प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका शैक्षिक परिदृश्य हो, विद्यालय विषय हो, राजस्थान जी के हो, कोई भी पॉइंट रहा हो, सभी को अच्छे से क्लियर कीजिए। और आपको लगता है कि किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा। मैंने अपनी लाइफ 3rd ग्रेड के टाइम में जितना भी उसके लिए किया है मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी और आपको अच्छी गाइड में भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि मैम हमें ज्ञान देने आते हैं। ज्ञान देने नहीं, मैं उस फील्ड से हूँ जहाँ पर मैंने अपने आप को भी कई बार संभाला है, अपने से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐसे ऐसे कंडीशंस में देखा है कि वो जानते ही नहीं उन्हें जाना किस रास्ते में है। तब जाकर मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने सपनों से जुड़े अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, लेकिन इस भीड़ भड़ाके की लाइफ में वो अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आप भी बहुत काबिल हो। आपने अगर आज तक कोई भी अवार्ड नहीं जीता, होता है ना कि स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में कहीं पर भी एक ट्रॉफी मिली हो सकता है आप में से नहीं मिली हो और आपकी इच्छा हो कि काश मेरे नंबर आए होते, मुझे भी वो ट्रॉफी मिलती, मैं भी घर लाता, अपने घर वालों को दिखाता, मेरी भी मेरिट आती, मेरा भी ऐसा होता है ना स्कूल के दिनों में, आती है ना मन में। तो वो सपने जब हम पूरे नहीं कर पाए तो कमी नहीं थी, कमी ये थी कि कोई हमें उस लेवल पर समझाने वाला नहीं था। आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपके सामने मौके हैं। आज वो ट्रॉफी आप अपने घर ला सकते हो। आज अपने आप को आप प्रूफ कर सकते हो। आज अपने आप को आप अपनी जो रिस्पेक्ट उस दिनों में चाहते थे ना, वो आज फिर से बना सकते हो। जिंदगी मौके देती है लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। उस जमाने में आप सोचिए कि क्या था। आप 10th 12th में कितनी कोचिंग्स गए हैं, आप कितने ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, कुछ नहीं। हमारे पास गिनी चुनी बुक्स वगैरह होती थी, हम गिनी चुनी बुक्स को पढ़ के ही मेरिट में आना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि पता था इस देश के लाखों बच्चे 10th and 12th में बैठेंगे, यही बुक्स पढ़ेंगे, उनमें मुझे कंपटीशन करना है। फिर भी डर नहीं था ना, एक लिमिट सा डर था कि चलो मुझे कुछ करना है। क्यों ना ऐसी सोच लाई जाए, क्यों ना एक सीमित सिलेबस में अपने आप को प्रूफ किया जाए। आप कर लेंगे, आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आज मैं आपकी कमेंट का इंतजार जरूर करूंगी कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो रियल में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं और आज के बाद वो एक भी दिन अपना नहीं बिगाड़ेंगे और 3rd ग्रेड की प्रॉपर तैयारी करेंगे। साथ में उनका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की भी कर रहे हैं ना तो भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं। ऑल द बेस्ट।